2027 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट 125 साल मुकम्मल होने पर यानी दूसरा पड़ाव होगा इसके हवाले से अभी तो हम लोग फौरी तौर पे 125 साल हमारा जो जश्न होने वाला है तो उसकी तैयारी में मसरूफ़ होंगे और मुख्तलिफ कमेटी के लोगों से बातचीत करके हमारा ये इरादा है कि 2027 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हर एक महीने एक प्रोग्राम हो, एक सब कमेटी अपना एक बेहतरीन प्रोग्राम करे जो बिल्कुल यादगार हो। यानी 2027 के पूरे साल हमारे हर महीने एक प्रोग्राम हुआ करेगा इंशाल्लाह। इधर लोगों की मौजूदगी से कामयाब रहा और इससे बेहतर हम क्या चाहेंगे। ये एक नए मौजू पर सेमिनार कराया गया। हम शुक्रगुजार हैं मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के कि उसने इसके लिए हमें माली ताउन दिया और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की मजलिस से इंतजामिया ने इस सेमिनार के मौजू को कबूल किया और इंतजामिया के तमाम अरकान जो है हमारे साथ रहे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नामवर हजरात तशरीफ लाए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ने भी इसमें पेपर पढ़ा और अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मकाले किताबी सूरत में उर्दू अकेडमी में जमा कर दिए जाएंगे। कितने मकाले पढ़ाए 20 मकाले पढ़े। अच्छा, इन लोगों सब किताब वगैरह भी चलेगा उर्दू अकेडमी की? जी, उर्दू अकेडमी ने जो नेशनल सेमिनार के लिए जो फंड दिया है तो उसकी शर्त यही है कि आप उसे किताबी सूरत में शाया करके उसकी 70 कापी उर्दू अकेडमी के पास जमा करा दें। तो ये सेमिनार हो चुका है, तमाम लोगों के पेपर मिल चुके हैं, एक आध लोग कल दे देंगे तो फौरी तौर पर फिर ये किताबी सूरत में क़ारीन अदब की नज़र हो जाएगी। सर आज के दौर में उर्दू अदब को मगरबी बंगाल में आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से अब ना तो कोई रिसाले निकल रहे हैं और बहुत गुने चुने अखबारात हैं जो शाये हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उर्दू दम तोड़ रही है मगरबी बंगाल में, इस हवाले से क्या कहें? देखिए, जब मौसम बिगड़ता है तो पूरी दुनिया में मौसम बिगड़ता है। गर्मी जब यहाँ बढ़ेगी तो हर जगह बढ़ेगी, तो हवाएं जब बर्बाद होंगी तो हर जगह होंगी। तो और हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है देखिए, सच्चाई का एतराफ़ करना चाहिए। उसके मुकाबले में मगरबी बंगाल में जो है वो और बेहतर काम हो रहा है। अगर आप दूसरी रियासतों की बात करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा ज़वाल है। जितना अच्छा काम यहाँ की मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी कर रही है, जितने अच्छे यहाँ के रसाले और अखबार और अदीब जिस जिम्मेदारी से काम करते हैं, मुझे तो यहाँ के बारे में हाँ अलबत्ता मजमूई तौर पे उर्दू पे ज़वाल आ रहा है तो पूरी दुनिया पे उसका असर है। उर्दू तो एक बहरान के ज़माने से गुजर रही है और उसमें सियासी तौर पे बहुत सारे कारकर्दगी है, लेकिन अभी जो है वो कलकत्ते में ये सिलसिला जारी है और वो यहाँ की मिट्टी में रहेगा। चूँकि यहाँ की मिट्टी में अदब है, लिटरेचर है और साहित्य है, वो किसी एक ज़बान में नहीं बल्कि हर ज़बान में यहाँ काम होता है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के ताउन से आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। 21वीं सदी में उर्दू खुदनविस्त। उर्दू खुदनविस्तों के हवाले से लगभग 18 मकाले पढ़े गए। इनमें ज़्यादातर बच्चे जो थे वो रिसर्च स्कॉलर थे और मेहमान में लखनऊ और दिल्ली से आए हुए मेहमान थे। इसके अलावा बैरून रियासत से भी लोग आए हुए थे। इस सेमिनार से उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा जो फ़िलहाल मुकाला निगारी के दौर से गुजर रहे हैं और मुकाला लिख रहे हैं। एक खुश्क मौजू पर ये मुकाला लिखना बहुत ही अहम होता है। खुदनविस्तों पर इससे पहले कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की इस तरह के सेमिनार के लिए, ना तो उर्दू एकेडमी ने और ना ही किसी और कॉलेज और स्कूल के इंतज़ामिया ने ये देखने को मिला। इस तरह से जिन लोगों ने भी इस मुकाले में हिस्सा लिया उन्हें मुकाला पढ़ने के बाद इनाम व इकराम से और मेमेंटो के अलावा उन्हें सर्टिफिकेट से भी नवाजे गए। इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे और इस मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी जनाब नईम अनीस ने इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में अहम रोल अदा किया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। पहला जो नोबेल इनाम जो है वो अदब में आया है, वो पहला और दूसरा क्या एक अकेला ही वो भी इसी कलकत्ते और मगरबी बंगाल में आया है। तो अदब के हवाले से तो ये सरजमीन ही बहुत फर्टाइल है, तख्लीकी सतह पे भी, तहकीकी सतह पर भी, तनकीदी सतह पर भी। तो खुदनविश की तख्लीक भी यहाँ पे खूब हुई है, तहकीक भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है और इस सेमिनार के बाद में पूरे हिंदुस्तान के तलबा व तालिबात में खुदनविश शनासी की तशवीक भी होगी। यानी अब बच्चे इस टॉपिक पे PhD करेंगे और खुदनविश को पढ़ेंगे और जैसे बुजुर्गों की ज़िंदगी है उसी तरीके से अपने को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को, प्रोफेसर नईम अनीस को कि बहुत कामयाब सेमिनार किया है।
एक तो अछूता मौजू था और दूसरा उस मौजू पे जिन लोगों से मकाले लिखवाए वो मकाले बहुत अहम हैं, और जिस तरीके से सामीन आखिर तक पूरा हाल भरा हुआ था सेमिनार में, इस तरीके से इन्हमाक के साथ ऑडियंस कम होते हैं और इस तरह मोहब्बत से कम सुनते हैं, या फिर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जिस तरह से क्वेश्चन आंसर हुए, जिस तरह से कमेंट्स आए, जिस तरीके से उधर से पब्लिक की तरफ से रिस्पांस आया, बच्चों ने जिस तरीके से साथ दिया है, ये एक मिसाल है और एक ऐसे मिसाली सेमिनार के तौर पे इस सेमिनार को बहुत देर तक और बहुत दूर तक याद रखा जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जो है लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, उर्दू स्कूल पढ़ाना नहीं चाह रहे, और यहाँ हमने खुद देखा है कि काफ़ी उर्दू स्कूलें बंद हो रही हैं। तो अब क्या कहने मांगे, क्योंकि मुसलमानों में ज़्यादा ही उर्दू पढ़ा जा रहा है अभी फ़िलहाल, और जो एडमिशन नहीं ले रहे और उर्दू नहीं पढ़ रहे, उसको क्या कहेंगे? बेशक उर्दू पढ़ाना चाहिए, और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, चूँकि अब लोग जो है वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन उर्दू के लिए लोग सोचते हैं कि इसमें मुलाजमत नहीं मिलेगी, तो लोग उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी सख्तजान ज़बान है कि किसी सरकारी सरपरस्ती के बगैर भी अपने आप को ज़िंदा रखने की ताकत और हिम्मत और मजबूती और सलाबत वो रखती है अपने अंदर। उर्दू मर नहीं सकती, ज़िंदा रहेगी। ये हालात अप डाउन होते रहेंगे, मगर ये कि हमारे बच्चों को इसलिए उर्दू ना पढ़ाई जाए कि वो नौकरी करें, बल्कि इसलिए उर्दू पढ़ाई जाए कि वो ज़हनी मुलाजमत से आज़ाद हो जाएं और आज़ादी के साथ अपनी तहजीब को ज़िंदा रखने का शऊर रखें। सर उर्दू मुकाला निगारों को क्या नेक मशवरा देंगे कि वो किस तरह से स्टडी करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुकाला लिख पाएँ? नहीं, देखिए, ये बड़ी मुतनाज़े किस्म की बात है कि उर्दू मकाला निगारों को मशवरा देने का मामला जहाँ तक है, दरअसल ये सारा मामला जो है दरअसल आपके मुताले और फ़िक्र पर मुनहसर करता है और उसका मुतकादी होता है। हर जैसे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह से कोई भी कलमकार यकसा नहीं हो सकता। दरअसल ये सारा मामला उसके मुताले पर और उसकी फ़िक्र पर, उसकी सोच पर मुनहसर करता है। जिसका जिस तरह का मुताला होगा और फ़िक्र की सतह पर जितनी फ़िक्री बुलंदी होगी, जहनी बुलंदी होगी उसके अंदर, वो उसका काम करेगा। इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता। हाँ, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको ये मशवरा ज़रूर दिया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतन, जो अदब का मतन है, उसका मुताला करें और क़िराते मतन के सिलसिले में ज़रा मुहतात हों और टेक्स्ट बुक पढ़ें। आजकल सबसे बड़ा जो मामला है वो टेक्स्ट बुक के मुताले का जो मामला है वो ज़वाल पज़ीर और इन्हितात पज़ीर है, और उसकी लाज़मियत ज़रूरी है। और एक बात और कही जाती है कि मुताला आपको सिर्फ़ आपके ज़हन को खोलता है, आपके अंदर इल्म तो उसके ज़रिया आ जाता है, लेकिन दानिश्वरी नहीं आती। दानिश्वरी आने का मतलब ये है कि आप अगर एक सफ़ा किसी किताब का पढ़ें तो उस एक सफ़े के मुताले के बाद इतना सोचें कि जब अपनी आप उस फ़िक्र को, अपनी उस सोच को तहरीर कीजिए तो 10 सफ़े लिखा जाए। ये दानिश्वरी है, और यही दानिश्वरी जो है आपकी फ़िक्र को बुलंद करती है। जब फ़िक्र बुलंद होती है तो दानिश्वरी आती है, और किसी मकाला निगार के लिए सिर्फ मुताला ज़रूरी नहीं, फ़िक्र ज़रूरी, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दानिश्वरी रिसर्च हो रही है, किताबें शाया हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, और एजाज़ात दिए जा रहे हैं, इनामात दिए जा रहे हैं। ये और जो दीगर हिंदुस्तान की उर्दू एकेडमीज़ हैं उनमें ये चीज़ ज़वाल पज़ीर हो चुकी है, तो उनके मुकाबले में बहरहाल उर्दू एकेडमी में ज़ाहिर सी बात है कोई इदारा, उसमें कुछ न कुछ कमियाँ रही जाती हैं या कोई अख्तलाफ हो सकता है, मगर वो अख्तलाफ शख्स से होना चाहिए, उसकी कमी से होना चाहिए, मगर इदारे से अख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप उनसे बात करें, अगर कोई कमी है तो उसको वो लाए अमल में लाएँ, उसको अमल में लेके आएँ ताकि उसमें मज़ीद तरक्की हो। लेकिन इस इदारे को जिंदा रखना, उसकी तायीद करना, उसकी हिमायत और नुसरत में खड़े रहना, ये मुझे लग रहा है कि हर मगरबी बंगाल के शहरी और बाशिंदे पर फर्ज है। की जो गुलफशानी गुफ्तार होती है उसका अंदाज दूसरा है, तो खलवत के मुताले को खलवत की तरह रखा जाए, जलवत के मुसामे को बिल्कुल उसी तरह से सुना जाए कि पढ़ने वाला जो है या सुनने वाला उससे महसूस हो सके।
नज़र शौक से। अब मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नेक्स्ट 21वीं सदी में उर्दू खुदनविश बहुत खुश्क मौजू है, इस मौजू का इंतखाब आपने किस तरह से? खुश्क मौजू नहीं है, खुदनविश तो बहुत दिलचस्प होती है। यहाँ बंगाल में इस तरह का पहला ये सेमिनार हुआ है, सेमिनार पहना हुआ है और ये तो बहुत दिलचस्प मौजू है। खुदनविश में आप किसी की पढ़ते हैं तो उसकी ज़िंदगी, उसकी शब व रोज़, उसके साथ होने वाले अच्छे वाक़यात, बुरे वाक़यात वो अगर ईमानदाराना अंदाज से बयान कर रहा है तो आप एक तरह से बहुत दिलचस्प है। जिस तरीके से आप कहीं सफ़र पे जाते हैं, जो तजर्बात, जो मुशाहदात होते हैं, वो खुदनविश के मुताले से, खुदनविश कभी खुश्क मौजू नहीं है। सर लोगों ने नज़रअंदाज ज़रूर किया है इसे। मुकाला निगारों का इंतखाब आपने किस तरह किया सर? बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का किया जो नस्र पर काम कर रहे हैं, खुदनविश पर जिनकी नज़र है, उससे पहले उस पर वो कुछ कर चुके हैं और उनको हमने मौजूद दे के काम कराया है। बंगाल के ये मुकाला नगारों के अलावा बाहर से भी हमारे स्टेट के बाहर बिल्कुल, हाँ, आपका दिल्ली से JNU के रिसर्च स्कॉलर आए, अब्दुल बारिस, जैन रामी साहब आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं फिर वो हजारीबाग से आए, अब्बास रज़ा नैयर साहब लखनऊ से आए। और हमने इस बार ये किया कि हमारे यहाँ पहली बार जो है कि नॉर्थ बंगाल से, उत्तर दिनाजपुर से 3 मकाला निगार है, जबकि अमूमन कलकत्ते के या मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ शहरों में उनकी शमूलियत नहीं होती है। तो एक सेशन में 3 वहाँ के मकाला निगारों पेपर पढ़ा, बहुत अच्छा पेपर। सर मुर्शिदाबाद से किसी को आपने दावत दी? मुर्शिदाबाद से जिनको कहा गया था वो हाजिर नहीं थे, लेकिन मुर्शिदाबाद से परवेज करके एक लड़का जो सिर्फ सेमिनार सुनने आया हुआ था, वो वहाँ बैठा हुआ है हमारे साथ। तो वो कहीं मकाला पढ़े नहीं कि सर हम सुनने के लिए आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों के ताउन से और आप इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं, उससे आम लोगों तक ये बात पहुँचती है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने हमेशा ये कोशिश की है कि नए मौजू पर और नए लिखने वालों को ज़्यादा मौके मिले, क्योंकि हम अपने रिसर्च स्कॉलरों से बहुत पुरुमीद हैं कि वो बहुत बेहतर मकाला लिख सकते हैं, जिसका सबूत आज के कामयाब सेशन रहा हमारा। शुक्रिया।